हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्रीनगर की याना मीर ने पाकिस्तान की जो आरजू काज़मी है उसके इंटरव्यू में कहा कि पीओके में तो आपने आपने उनको वहाँ पे सेटल किया हुआ है, नहीं तो अब तक हमारी इंडियन आर्मी आप पीओके को इंडिया में खींच लेती। इंडियन साइड कश्मीर और पीओके को कंपेयर करके कहा है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं इन पॉलिटिशियन की वजह से अब तक कश्मीर में अनरेस्ट रहा है और आर्टिकल 370 सिर्फ ये पॉलिटिशियन लोगों के लिए ही बेनिफिट में था, हमारे लोगों के लिए नहीं था। आई मीन जनरल सिटीजन के लिए नहीं था। आगे देखते हो क्या कहती है। चीज़ और है कि बहुत से लोग जो हैं वो आपके यहाँ से ही, आपकी साइड की कश्मीर के ही, हम टीवी पे देखते हैं, एक दो बार मेरे साथ भी आए, लास्ट वीक भी थे। तो वो अभी तक नाराज हैं कि 370 क्यों हटा दिया, और उनका कहना है कि नहीं आप दोबारा कीजिए। ये मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रही, इंडियंस की बात कर रही हूँ। देखिए, बलूचिस्तान का मैं नहीं कहती कि वो टेररिज्म है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, जबकि कश्मीर का जो ऑक्यूपेशन है वो फैब्रिकेटेड है, क्योंकि कश्मीर के राजा ने खुद एक्सेशन किया था इंडिया की तरफ। बलूचिस्तान के किसी राजा ने या वहां के किसी लीडर ने एक्सीड नहीं किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने सचमुच कब्जा किया हुआ है। तो मैं उसको मकबूजा बलूचिस्तान ही कहूंगी, पाकिस्तान मकबूजा बलूचिस्तान। तो उनको तो मैं फ्रीडम फाइटर ही कहूंगी। बट जो आपकी फॉर एग्जांपल कराची स्टॉक एक्सचेंज में ब्लास्ट हुआ, या आपकी यहाँ वहां, मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रही, आपके चाहे टीटीपी के साथ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप दहशतगर्द बोलते हो, उन्हीं को हम भी दहशतगर्द बोलते हैं। आपने ओआईसी की भी बात की, तो उसका भी मैं बता दूं, ओआईसी की बहुत सारे मेंबरान हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जो सारे चाहते हैं कि इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दी जाए। इनफैक्ट कल या परसों ही वो आए थे यहाँ पे, और एक समिट हुआ था उनका, जिसको हमारे एलजी साहब ने एड्रेस भी किया था। एंड उन्होंने इमार ग्रुप ने, दुबई के इमार ग्रुप ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया इन्वेस्ट करने के लिए, और लुलु ग्रुप ने इंटरेस्ट दिखाया। ऐसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है, अगर ओआईसी के मेंबरान, अगर ये अगर वो ये सोचते कि यहाँ पे अगर कोई जुल्म और सितम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एज मुस्लिम कंट्रीज, अगर उनको ऐसा लगता कि कश्मीरीज हु आर मेजोरिटी मुस्लिम्स, अगर उनको ऐसा लगता कि कश्मीरी मुस्लिम्स पे यहाँ पे जुल्म सितम हो रहे हैं, तो क्या वो कभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचते? क्या वो कभी इंडियन गवर्नमेंट से हाथ मिलाते कि हाँ हमें इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं कि इमरान खान साहब की ये जो फैब्रिकेटेड, ये जो हमेशा की जो बयानात हैं जो ये देते रहते हैं, उसमें अब कोई दम नहीं है, ना कोई सच्चाई है। एंड 370 के होने से क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है, आम आवाम को कुछ फायदा नहीं होता इससे। ठीक है ना? ये क्या बस उनको बोलने के लिए, उनको उकसाने के लिए एक लाइन बोली जाती थी कि दिस वाज योर आइडेंटिटी जो छीनी गई है। बट कौन सी आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी? इससे उनको कोई फायदा नहीं होता था, बल्कि सिर्फ नुकसान होते थे। नुकसान भी ऐसे होते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, ठीक है ना, उसका जो चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है, अब उस चीफ मिनिस्टर पे ये दबाव नहीं होता कि वो जो सेंटर के जो फंड्स आते हैं कश्मीर के लिए, उन फंड्स का उसने क्या किया, वो ट्रांसपेरेंसी दिखाने का दबाव उस पर नहीं होता बिकॉज ऑफ 370। तो इस वजह से आप समझ सकती हैं कि क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज से राब्ता रखते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए, या 370 को नहीं हटना था। क्योंकि वो जो सो कॉल्ड अपनी एक अलग आइडेंटिटी की जो बात करते हैं, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए होती थी, क्योंकि उसको, जो रूलिंग पार्टी होती थी, उसको ट्रांसपेरेंसी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो एक अलग आइडेंटिटी थी। तो जाहिर सी बात है, वो पैसों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब आप समझ ही सकती हैं कि इतने सालों से सरकार का पैसा कहाँ जाता था। यहाँ पिछले एक साल से ही आपको सुनने वाली बात है, एक साल से देयर हैज बीन नो शेलिंग एंड नो फायरिंग फ्रॉम योर साइड। मैं वहां गई भी थी, बॉर्डर एरिया में, उरी के, बारामूला के उरी के जो एलओसी एरिया में मैं गई भी थी। वहां के जो ऑफिसर स्टेशन थे, उन्होंने भी बोला कि उस तरफ से पिछले एक साल में देयर हैज बीन पीस ओवर हियर, क्योंकि वहां से शेलिंग नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है हमने भी शेलिंग नहीं की। तो आई रियली अप्रिशिएट। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास फाइनेंसेस बचे नहीं है एम्यूनिशन को रिप्लेस करने के लिए, शायद इसलिए वहां से वो शेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ही टाइट स्पॉट में है पाकिस्तान इस वक्त। देखिए, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को चाहे वीजा मिले या ना मिले, लेकिन बाकी के फॉरेन ऑफिशियल्स को तो, जो बाकी की दुनिया के फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, उनको तो मिल जाते हैं। जब वो आके देखते हैं और जब वो रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान इतने टाइम से झूठ बोल रहा है, तो इससे क्या होता है कि पाकिस्तान का अपना इमेज खराब हो जाता है।
तो इससे अच्छा है कि पाकिस्तान शुड, जब उनको वीजा है ही नहीं यहाँ आने के लिए, जब उन्होंने देखा ही नहीं कि यहाँ पे असल में जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसे बयान देकर खुद अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म करते हैं? इससे अच्छा है कि अगर आप इंडिया के साथ बना के रखें, अच्छे से रखें। वीजा का जैसे आप जानती है, पहले तो दोनों देशों के बीच ट्रेन भी चलती थी, बसें भी चलती थी, सब कुछ चलती थी, वीजा भी मिल जाता था, टूरिस्ट वीजा। लेकिन बिकॉज पाकिस्तान ने इतनी हॉस्टिलिटी क्रिएट करके रखी है, उस वजह से ये वीजा वीजा के मसले हो गए हैं। अगर वो वापस वो हॉस्टिलिटी, जैसे मैंने कहा एज एन इंडियन, जब मैं ओपनली और खुशी से कह रही हूँ कि उनकी तरफ से कोई फायरिंग हुई नहीं, और हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स है वो भी खुशी से कह रहे हैं कि उनकी तरफ से फायरिंग हुई नहीं, दैट जस्ट शोज कि हम खुश हैं कि ये कोई पैंतरेबाजी नहीं कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अगर हमें प्रोपेगेंडा करना होता तो हम आज भी करते, हम अपनी तरफ से शेलिंग शुरू करते ताकि वहां से वो प्रोवोक हो। लेकिन जब हम ओपनली बोल रहे हैं कि वो नहीं कर रहे, इट मीन्स कि हम एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि आप लोग भी ये हॉस्टिलिटी बंद कर दो, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है। इस गंदे खेल में जाना ही क्यों है? इस चीज को, जो कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, उसको कॉन्फ्लिक्ट बना के फिर उस पर लड़ते रहना, इसमें क्या सेंस है? आप लोग तो 70 साल में समझ ही गए होंगे कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ कश्मीर। इंडिया कोई यूके तो है नहीं कि इन सब चीजों से डर के, घबरा के फिर अपनी लैंड, अपनी सोवरेनिटी किसी को दे दे किसी के नाम। इंडिया इज नॉट यूके, इंडिया इज नॉट यूगोस्लाविया के टूट जाने दे, ठीक है बॉस्निया भी बन जाइए, वी आर नॉट दैट, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप सो इजीली। और आप ये जानते हैं, तो फिर क्यों इस चीज को लंबा चौड़ा, इस बोन ऑफ कंटेंशन को डिस्कस करना ही नहीं है? हम और अन्य चीजें डिस्कस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स के बारे में, और जो वाटर रिसोर्सेस हैं उसके बारे में। पाकिस्तान टूट के अलग हुआ जब ब्रिटिश थे। इंडियन गवर्नेंस के अंदर कुछ इंडिया से नहीं टूटा और ना हम टूटने देंगे। बांग्लादेश हमारा हिस्सा था ही नहीं। मैं बांग्लादेश को पाकिस्तान से कह रही हूँ, पाकिस्तान से टूटा, मैं ये कह रही हूँ। तो पाकिस्तान टूटा है ना, हम थोड़ी टूटे। नहीं, इंडिया विल नेवर गिव अप इट्स सॉवरेनिटी। वो चाहे वहां से चाइना अटैक करे, यहाँ से पाकिस्तान या कोई भी, विल नॉट गिव अप अ सॉवरेनिटी। आप समझ गए होंगे, इंडिया अपना लैंड किसी को देगा ही नहीं। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकना चाहिए, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान भी जो है वो आजाद कश्मीर देने को तैयार नहीं है, और उस पर बार बार उस पर भी बात होती रहती है। लेकिन ये टेंशन अब खत्म होनी चाहिए, और दोनों तरफ जो है, जैसे आप कह रही हैं कि टूरिज्म भी होनी चाहिए। मैं फ्रैंकली बोलूं, आजाद कश्मीर होगी जमीन हमारी, मगर द ओनली रीजन हम इतना उसमें अग्रेशन नहीं दिखा रहे लेने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं उसमें रहने वाले सारे पाकिस्तानी, 8% हमारे अपने लोग हैं कश्मीरी, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं जिनको हम नहीं चाहते अपनी कंट्री में। तो इस वजह से हम, अगर हम चाहते तो वो भी खींच के ले लेते, लेकिन हम नहीं करना चाहते। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर करना चाहते नहीं करना चाहते, लेकिन हम इसको लेके थोड़े से लेड बैक हो गए, बिकॉज हमें पता है जो वहां रहने वाले लोग हैं, जो फिलहाल उस जमीन पे रह रहे हैं, वो हमारे अपने नहीं है। दैट्स द ओनली रीजन कि हम उसके पीछे पड़े नहीं है, वरना तो उसे भी खींच लेते।